महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में सियासी भूचाल आने के संकेत और सबूत मिल चुके हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में हुई लंबी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी पर चर्चाएं तेज हो चुकी है। उद्धव सरकार में चल रही आपसी रार पर दोनों नेताओं में बातचीत होने के आसार नजर आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी मतभेद के बाद एनसीपी और बीजेपी नेताओं में आपसी मुलाकात होने से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है। 31 मई को देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से एक लंबी मुलाकात की। हालांकि इसे बाद में शिष्टाचार मुलाकात का नाम भी दिया गया, लेकिन उद्धव सरकार में चल रहे आपसी मतभेद के दौरान बीजेपी एनसीपी नेताओं के बीच हुई बैठक से अब राजनीति के गलियारों में खबरें निकलने लगी है कि आने वाले समय में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस को कामयाब कर सकती है। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बराबर की पार्टनर एनसीपी और शिवसेना के नेताओं में आपसी दरार काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, इनमें आपसी मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इन सबको ध्यान में रखें तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जल्द ही उद्धव सरकार को तगड़ा झटका देंगे। हालांकि एक ऐसा कारण नहीं है, अनेकों ऐसे कारण हैं जहां पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की काफी फजीयत हुई है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री गद्दी सौंपने की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को काफी जगह पर अपनी नजरें हैं वो झुकानी पड़ी। और इसको लेकर के पिछले दिनों जब एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए जो एनसीपी का गढ़ था, वहां पर एनसीपी को तगड़ा झटका भी लगा था। ये भी कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके अलावा भी ऐसे अनेकों कारण हैं जहां पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की काफी ज्यादा फजीयत हुई है, उनकी पार्टी की फजीयत हुई है। जिस तरह से इंटेलिया केस में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ साथ उनकी पार्टी की फजीयत हुई, उनकी पार्टी के नेताओं की फजीयत हुई, उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ है वो सीबीआई जांच बैठा दी गई है। और जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनके खिलाफ तो सीबीआई जांच शुरू भी हो चुकी है। इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान उद्धव सरकार के फेल होने से शरद पवार की भी काफी ज्यादा फजीयत हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण मामले पर एनसीपी शिवसेना में आपसी अनबन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और पिछले दिनों ही इस आरक्षण मामले को लेकर के एनसीपी और शिवसेना के नेता आमने सामने भी हो गए थे। इसके अलावा उद्धव सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एनसीपी नेताओं द्वारा अपमान करना, जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा उद्धव ठाकरे पर बहसबाजी के बाद उद्धव ठाकरे ने भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से सख्त लहजे में कहा था कि एनसीपी नेताओं और उनकी मंत्रियों द्वारा उन्हीं के मुख्यमंत्री पर बेतुकी बयानबाजी को शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो एक बार फिर से आमने सामने हो गए थे जब कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बहसबाजी चल रही थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का काम एनसीपी नेता और उनके मंत्रियों द्वारा किया जा रहा था। उससे उद्धव ठाकरे को गुस्सा आ गया था, जिसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को काफी ज्यादा खरी खोटी सुना दी गई थी। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना गलती बताना और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर पछतावा होने की बात कहना, ये एक पक्का सबूत है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तीनों पार्टियों में आपसी मतभेद काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जो हालात पैदा हो चुके हैं उसको लेकर के भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कड़े शब्दों में कहा था कि महाराष्ट्र में वसूली कांड हो या इसके साथ साथ अन्य सभी तरह के हालात हो, उसके लिए सिर्फ शिवसेना जिम्मेदार नहीं होगी, इसमें शामिल सभी चेहरों का खुलासा होगा। इस तरह की धमकी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दी गई थी। और साफ कहा गया था कि महाराष्ट्र में जो हालात पैदा हुए हैं, चाहे वसूली कांड हो या फिर इंटेलिया केस हो या फिर अन्य किसी भी तरह के कांड हो, उसको लेकर के यदि शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया गया तो इसमें शामिल सभी चेहरों का खुलासा किया जाएगा। इस तरह की बात उद्धव ठाकरे द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कहना, यह कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं।
पहले भी अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवा चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से उपचुनाव एक सीट पर हुआ जिसमें एनसीपी का गढ़ होने के बावजूद भी एनसीपी को तगड़ा झटका लगा, उससे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अकल ठिकाने आ गई और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति से आनी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा बवाल होगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या एनसीपी बीजेपी साथ आ सकते हैं, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।